इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए धर्मांतरण की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी धार्मिक सभाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां पर धर्मांतरण हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान धर्म प्रचार की छूट देता है, धर्म बदलवाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याची को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता और उसके बाद याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। तो धर्मांतरण के मामले में ये सुनवाई जो है कोर्ट की तरफ से की जा रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ गए हैं। रणवीर, धर्मांतरण का मुद्दा जो है हमारे देश में काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है और इस मामले में हम देखते हैं कि राजनीति भी जमकर हुई है और ये यहाँ पर हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है उस बारे में भी बताएं और ये पूरा मामला क्या था जिस पर जमानत खारिज की गई है। देखिए, हमीरपुर का रहने वाला एक व्यक्ति है कैलाश, जिसके ऊपर यह आरोप था कि अपने गांव के ही मानसिक तौर पर एक अस्वस्थ व्यक्ति को दिल्ली ले जाकर उसका धर्मांतरण कराने का वो आरोपी था। तो जिस व्यक्ति का धर्मांतरण कराया गया था उसकी बहन ने एक एफआईआर दर्ज कराई और ये आरोप कैलाश पर लगाया। कैलाश ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए जब अर्जी लगाई और उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता और अनुच्छेद 25 का जिक्र किया गया है, जिसमें किसी को भी किसी भी धर्म को या पूजा करने का अधिकार किसी को मिलता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 25 का जो उल्लंघन है वो होगा, क्योंकि अगर धार्मिक सभाएं करने की अनुमति किसी को भी दी गई तो इस देश में जो बहुसंख्यक है वो एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा और इसलिए कहीं से भी कोर्ट जो धार्मिक सभाएं हैं उनको करने की अनुमति नहीं देगा, उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। और साथ ही जो कैलाश नाम का आरोपी था उसको जमानत ये कहते हुए मना कर दिया कि उसको हम जमानत नहीं देंगे क्योंकि जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। तो इस पूरे मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने धर्मांतरण की प्रवृत्ति को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो धार्मिक सभाएं होती हैं, इस तरह की धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए ये एक तरह से सरकार को भी नसीहत है, क्योंकि जो कोर्ट की टिप्पणी है उसमें यह कि धार्मिक सभाओं पर ही रोक लगाई जानी चाहिए और ये बहुसंख्यक आबादी के अल्पसंख्यक होने का एक खतरा इस तरह की सभाओं में होता है। तो जो एक आरोपी की जमानत को लेकर के टिप्पणी थी, लेकिन जब टिप्पणी इसको जनरलाइज करके देखा जाएगा तो जो आरोप है वो उस आरोप को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी को भी खारिज किया और कहा है कि धार्मिक सभाएं नहीं हो सकती हैं और धर्मांतरण तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। यानी अनुच्छेद 25 में जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, उसको पूजा का अधिकार है, तो वो पूजा का अधिकार अगर इस तरह से किसी को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जाता है तो वो उसका उल्लंघन होगा और इसलिए इस तरह की जो धार्मिक सभाएं हैं उस पर जो रोक है वो लगाई जानी चाहिए। तो एक तरह से एक कोर्ट ने उस तरफ इशारा दिया है जहां हम आमतौर पर देखते हैं कि गरीब तबका है, परेशान तबका है, उसको कुछ लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं कि उनका कुछ भला हो जाएगा और इसके नाम पर जब धर्म परिवर्तन होता है तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि धार्मिक सभाएं जिसमें इस तरह के जो परेशान और गरीब लोग होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको समझाया बुझाया जाता है, तो इस तरह की सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार्मिक सभाओं को भी यहाँ पर एक तरह से कोर्ट ने रोकने की बात कही है, कहा है कि इस तरह की सभाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां पर धर्मांतरण हो रहा हो, क्योंकि भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन जो है वो ठीक नहीं है और साथ ही संविधान धर्म प्रचार की छूट देता है, बदलवाने की नहीं।